नमस्कार, मैं बी आर कौंडल मंडी से आज ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के जहन में ये प्रश्न चला है कि राज्यपाल के लिए क्रिमिनल केसेस में आज़ादी क्यों राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अपने पद पर होते हुए इम्यूनिटी दी गई है। ये प्रश्न आज तक नहीं उठा था क्योंकि कहीं पर भी इस प्रकार का इल्ज़ाम किसी भी गवर्नर के ऊपर अभी तक नहीं आया था। लेकिन जब वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार का एक आरोप लगा है तो यह प्रश्न हर व्यक्ति के जहन में उठना लाजमी है। और इसी प्रकार का ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि राज्य के राज्यपालों को क्रिमिनल एक्शन से क्यों इम्यूनिटी दी गई है। हमारे संविधान रचयिताओं ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब इन पदों पर ऐसे लोग विराजमान हो जाएंगे जिनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगेंगे या इस प्रकार के कृत्य वो करेंगे। इसलिए संविधान की आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति महोदय के साथ राज्य के गवर्नर्स को भी वही इम्यूनिटी दे दी गई जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के लिए दी गई है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या राज्य के राज्यपालों के पद को राष्ट्रपति के पद से इक्वेट किया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी जो कि भारत के मुखिया हैं, उनका जो पद है वो कोई किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। वो चुने हुए प्रतिनिधि है हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा और सभी राज्यों के विधानसभा और विधान काउंसिल के सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाता है। इसलिए वे पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें सभी प्रकार के सभी राजनीतिक दल और उसमें सम्मिलित रहते हैं। इसलिए उनको इस प्रकार की इम्यूनिटी देना वाजिब है और होनी भी चाहिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि वे हमारे तीनों सेनाओं के कमांडर हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के विशेषाधिकार दिए जाने की आवश्यकता है और वो इसके लिए डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन राज्य के राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करता है, क्या जो अथॉरिटी नियुक्त करने वाली है उसके बराबर के विशेषाधिकार उस अथॉरिटी को दिए जा सकते हैं जिसको कि वो नियुक्त कर रही है? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। और राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है, सलाह होती है, उससे वो मजबूर होते हैं उसके मुताबिक कार्य करने के लिए। इसलिए स्वाभाविक है कि केंद्र में जिस भी दल की सरकार होगी, राज्यों के गवर्नर भी उसी दल के तैनात किए जाएंगे। और यही कारण है कि आज बहुत सारे राज्यों में हमारे राज्यपालों और राज्य सरकारों को बीच में बहुत तनातनी चली है और कार्य करने में कुछ राज्यों को बहुत असुविधा महसूस हो रही है। पहले इस प्रकार के हालात नहीं हुआ करते थे क्योंकि राज्य के राज्यपाल ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन आज यह पद हारे हुए राजनीतिज्ञों की शरणस्थली बन चुका है और जो लोग जनता के द्वारा रिजेक्ट किए होते हैं, राजनीतिक तौर पर इलेक्शन में हारे हुए होते हैं, उन लोगों को ये स्थान दे दिया जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनका होना वाजिब होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि
ये प्रिविलेजेस जो हैं राज्यों के राज्यपाल के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। इसलिए यदि कोई राज्यपाल इस प्रकार का कृत्य करता है या उनके ऊपर कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ जांच करने की शक्तियां कानून के दायरे में होनी चाहिए, चाहे वो पद पर हो, चाहे पद से निष्कासित किए जा चुके हो या रिटायर हो चुके हो। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कृपया अवश्य शेयर करें ताकि इसमें एक ओपिनियन बन सके समाज में। क्योंकि हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमारे सांसदों को एक स्पेशल इम्यूनिटी दी गई थी कि अंदर चाहे जो भी गुनाह कर जाए उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलता था, उसको गैर कानूनी माना गया है। अब उनको इस इम्यूनिटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसी प्रकार की इम्यूनिटी जो राज्यपाल महोदय को दी है, मैं समझता हूँ ये भी समाप्त होनी चाहिए। थैंक यू।